आज हम इसमें करेंगे पॉक्सो में जितने भी हुए हुए हैं अमेंडमेंट उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो पॉक्सो एक्ट है उसमें अभी तक जिस दिन से बना है उस दिन से लेकर अब तक कुल मिलाकर 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। फर्स्ट नंबर पे है जो एक्ट जो है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसका एक्ट नंबर है 13 ऑफ 2013। सेकंड नंबर पे है जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। और लास्ट वन जो जे एंड के का है। देखिए इसको याद करने का तरीका हो गया, मैं एक साइड में एक्ट लिख रहा हूँ, एक्ट का नंबर लिखेंगे और दूसरी साइड में अपन ईयर लिखेंगे कि कौन से साल का है। कुल मिला के कितने हुए हैं, टोटल हुए हैं 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है, एक्ट नंबर भी 13 ही था और ईयर भी 2013 ही है। ओके। फिर दूसरे नंबर पे था जो 2018 था, हमें इधर भी इसको इम्प्रूव करना होगा। तो एक्ट नंबर हो गया भैया आपका 22। फिर थर्ड नंबर पे जो आया एक्ट नंबर 25 ऑफ 2019। और जो लास्ट का था जे एंड के का, तो वो भी है 34 ऑफ 2019। एक बार फिर से अपन इसको मैच करते हैं। 13, 22, 25 और 34। 13, 22, 25 और 34। एक बार आप याद करेंगे, 13, 22, 25 और 34 याद हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले अपन अपने क्रिमिनल एक्ट का जो है एक्ट नंबर 13 ऑफ 2013 के में। देखिए ये जो क्रिमिनल जो अमेंडमेंट हुआ था, ये केवल पॉक्सो में सेक्शन 42 में अमेंडमेंट हुआ था। और एक तो इसने इसमें अमेंडमेंट किया है, साथ में एक नया सेक्शन क्या किया इन्होंने, 42A इंसर्ट करवाया है। बोले ठीक है, देखते हैं। मैं इसमें बिफोर अमेंडमेंट की भी सिचुएशन दिखाऊंगा और आफ्टर की भी दिखाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 42 है अल्टरनेटिव पनिशमेंट। ठीक है। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कि भैया 42 में बिफोर अमेंडमेंट क्या था कि कोई एक्ट या ओमिशन है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक ऑफेंस का, और वो पनिशेबल है। पनिशेबल कहां पर है, या तो अंडर दिस एक्ट का मीन्स भैया वो पॉक्सो में पनिशेबल है, या फिर एंड ऑल्सो अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहां पर इसने क्या किया, केवल और केवल लॉ का नाम लिया है, ना कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन का लिया। ठीक है। और वो भी लॉ कौन सा, जो टाइम इन बीइंग फोर्स होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अमेंडमेंट आया है, इसने जो एनी अदर लॉ जो बता रहा है, उसमें टोटल 14 सेक्शंस को, जो कि किसके थे, आईपीसी के थे, उनको इंसर्ट किया है। एक बार अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एनी अदर लॉ। ठीक है। बोले ओके। अब जो अमेंडमेंट हुआ है, ये टोटल जो है 14 सेक्शंस को इसको इंक्लूड किया है। अब यहां पर एक अमेंडमेंट हो गया। बोले ठीक है। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या है, इस सेक्शन में एक इंसर्ट करवा दिया 42A के नाम से। इन फ्यूचर आप कभी भी याद करना हो तो जो 13 में केवल 2 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो 40 जो अपना ये आया है, पहला था अपना 13 ऑफ 2013, और उसके बाद में आया था आपका 22 ऑफ 2018। अब इसी 18 के जो अमेंडमेंट हुआ है, जो ये 376A, सी और डी, उसके बाद में क्या हुआ है, इसी के ऊपर आगे 18 का अमेंडमेंट आया है। देखते हैं। सेकंड जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018। ओके। जो इसने क्या किया है, जो सेक्शन 42 है, उसमें सब्स्टिट्यूट किया है, क्या है, ए, सी और डी। तीन सेक्शंस में क्या कर दिया उसने, 376 ए बी, बी सी, डी, डी ए और डी बी, इन सभी सेक्शन को ऐड किया।
तो हम अभी देख रहे हैं हमारा कौन कौन सा हो गया। एक्ट नंबर 13 ऑफ 2013 का हो गया, और सेकंड नंबर पे हो गया 22 ऑफ 2018 का हो गया। अब अगला कौन सा था? अगला है भैया जो 25 ऑफ 2019 का। ठीक है, ये टोटल जो है 10 सेक्शंस में अमेंडमेंट कर रहा है। देखते हैं, मैंने हालांकि इसको इसमें लिख रखा है, इसको अमेंडमेंट एक तरफ करूंगा और सब्स्टिट्यूट्स जो हुए हैं उनको अलग करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर ये जो है अमेंडमेंट टोटल 10 सेक्शंस में ये अमेंडमेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक तरफ मैंने इसको अमेंडमेंट वाला कर लिया है, दूसरी तरफ ये सब्स्टिट्यूशन वाला कर लिया है। अब जो है इसको याद करने का तरीका कैसे है, ये सारे के सारे सेक्शन कौन से हो गए? सिंगल डिजिट के हो गए, मींस सेक्शन 2 4 5 9। ठीक है, ये हो गए सिंगल डिजिट के। और जो लास्ट के हैं, जो बाकी के तीन हैं, वो कौन से हो गए? 34 42 और 45। हम याद करेंगे जैसे ही एक सेक्शन होगा, अगले सेक्शन में जाने से पहले इसको रिवाइज करेंगे, तो शायद इसी क्लास में ही आपके याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं। 2 4 5 9। ठीक है, 34 42 और 45। अब जो सेक्शन टू है, जो सेक्शन टू की अपन बात करते हैं, ये डेफिनेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, और डेफिनेशन में इसमें सब सेक्शन वन है और सब सेक्शन टू है। ठीक है, अब जो सबसेक्शन वन में क्या हुआ है और सबसेक्शन टू में क्या चीज की है, वो अपन देख लेते हैं। देखो, जो पॉक्सो आया था, ठीक है, पॉक्सो के आने कर लेकर 2019 तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई डेफिनेशन नहीं थी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी कब इंसर्ट हुई है, मींस कब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो भैया आपको बताना है एक्ट नंबर 25 ऑफ 2019 से आई है। ओके, या फिर दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है प्री के अंदर कि भाई एक्ट नंबर 25 ऑफ 2019 में कौन सी डेफिनेशन को इंसर्ट किया। इसके साथ में तीन डेफिनेशन और दे देगा, तो बाद में अपना राइट आंसर होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। ठीक है, दूसरी, पहला कौन सा हो गया? सबसेक्शन वन में। ठीक है, सेकंड आया था अपना सबसेक्शन टू, उसमें क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। हमारे पास में जेके जो था, जेजे एक्ट जो था, वो पहले था 2000 का। अब जो नया एक्ट आया है जेजे एक्ट 2015 का, तो बस उसकी जगह उसको वर्ड को चेंज किया है। ओके, पहले वापिस से हम याद करते हैं कौन कौन से सिंगल डिजिट के थे। 2 4 5 9। ओके, अब हमारा पहला सेक्शन हो चुका है। अब आते हैं हम सेक्शन फोर पे। ओके, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन फोर में पनिशमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, पहले जो सेक्शन फोर में पनिशमेंट दिया जाता था, जो नॉट था, वो 7 ईयर से कम का नहीं था, जिसको अब बढ़ा के कितना कर दिया है? 10 ईयर्स कर दिया है। और साथ में इसी में ही सब सेक्शन टू और सब सेक्शन थ्री इंसर्ट किए हैं। ठीक है, एक बार अपन इसको देखते हैं कि ये आ गया आपका पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ये इस बिफोर अमेंडमेंट से पहले कितना था? 7 ईयर्स, नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, जिसको अब अमेंडमेंट करके कौन सा कर दिया? 10 ईयर्स कर दिया कि भैया 10 साल 10 साल से सजा तो आपको कम मिलेगी ही नहीं। ठीक है, सेकंड जो आपने इंसर्ट किए हैं, दो ऐड किए हैं, कौन से किए हैं? सब सेक्शन टू और सब सेक्शन थ्री किए हैं। सेकंड को याद करने का है भैया, 16 ईयर से बिलो का है, और थर्ड वाला जो फाइन होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। ठीक है, वापिस से वही सिंगल डिजिट को याद करते हैं, 2 4 5 9। ठीक है, अब आते हैं अपन फाइव पे। फाइव में जो है टोटल तीन चीजों में हुआ है। पहला तो आप कर रहे हो ओमिटेड, सेकंड नंबर पे कर रहे हो आप इंसर्ट, और थर्ड पे आप कर रहे हो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आप देखेंगे सेक्शन फाइव में क्लॉज नंबर जे के 1 और 2 में वर्ड लिखा हुआ और,
इसको क्या किया है, ओमिटेड कर दिया है। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, सेक्शन 5 में इन्होंने एक क्लॉज में और ऐड किया है, जो क्लॉज कौन सा था, जे था, उसमें फोर्थ नंबर पे जोड़ दिया है कॉजेज डेथ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, अभी केवल इतना ही बताया जा रहा है, जब इस सेक्शन 5 पे आएंगे तो डिटेल में आएंगे। ठीक है, और फिर हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूट, कौन सा है, एक नया जो वो सॉरी इसमें जो क्लॉज एस था उसमें आपने कम्युनिकेशन एंड सेक्रेटरी वॉलेंस के आगे क्या कर दिया है, ड्यूरिंग द, ये चीज आपने ऐड कर दी है। बोले ठीक है। अब आते हैं अपन लास्ट वाले पे जो सिंगल डिजिट का था, 2459। अपन ने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, अब बचा अपना कौन सा, 9 बचा है। सेम वो ही जो सब्स्टिट्यूट हुआ था भैया, आपका जो सेक्रेटरी वॉलेंस हुआ था उसमें ये अब ऐड हो चुका है, इसमें कोई वो नहीं है। और इंसर्ट हुआ है सेक्शन 9 में, इंसर्ट किया है इन्होंने, किया है क्लॉज वी। ठीक है, क्लॉज वी कौन सा था ये आगे मेंशन किया हुआ है, अभी मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा इस चीज के। ठीक है, आपके सिंगल डिजिट कौन कौन सी होगी, सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 9। ठीक है, अब आते हैं अपन डबल डिजिट पे, पहला कौन सा था 34, 42 और 45। ठीक है, देखते हैं। सेम वो ही सेक्शन 34 में जो सब्स्टिट्यूशन था सब सेक्शन 1 में, जे एक्ट अपने पास में था 2000 का, जो अब कितना हो गया 2015 का जे एक्ट आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा था 42 और लास्ट कौन सा था 45। अब देख लेते हैं आपका जो सेक्शन 42 था। ठीक है, इसी में शुरुआत से अमेंडमेंट होते आ रहे हैं। तो इसमें मेंशन किया हुआ था 376 ई एंड सेक्शन 509। अब इन्होंने इसके साथ में जो आईटी एक्ट का है उसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है 376 ई। आप अपने बेरेट के साथ में देखते चलिए, 509 ये दोनों तो थे आईपीसी के, और साथ में 67 बी ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इसने और ऐड कर दिया। बोले ठीक है, अब आपके कौन से हो गए, 2459, और उसके बाद में हो गए 34, 42, और लास्ट कौन सा बचा है 45। अब एक बार 45 पे आते हैं। देखो यहां पर ये जो 45 में है, इन्होंने क्या किया है, कुछ एक ऐसी चीज थी जो उस टाइम पर बिफोर अमेंडमेंट क्या थी, इस वाली जगह पर मौजूद थी, कहां पर, सब सेक्शन 2 के ए में। ठीक है, और इसको क्या किया इन्होंने, आगे भेज दिया कहां पर, सब सेक्शन 2 के ए बी में। बोले ठीक है, लेकिन अब जैसे जब इसको यहां से इधर भेजा गया है तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। बोले ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इंसर्ट किया है। इंसर्ट क्या किया, जो एक जगह आपने खाली की थी उस जगह आपने अपनी नई चीज रखी है, और साथ में क्या कर दिया, एक सबसेक्शन और नया ऐड कर दिया है। देखते हैं। ठीक है, पहले क्या था, ये जो चीज यहां पर लिखी हुई थी, आप अपने बैरेक्ट में देखिएगा, जो सब सेक्शन 2 ए में लिखी हुई थी वो ये थी, और इसको सब री लेटर कर दिया आपने 2 ए बी में। ओके, सेकंड जो इंसर्ट किया है, अब आपने इंसर्ट क्या किया है, 2 ए, जो कि आपने खाली कर दिया था, खाली जगह थी तो आपने नया ऐड किया है, वो हो गया आपका ये। अभी मैं इसकी डिटेल पे नहीं आऊंगा, जब अपन सेक्शन 45 करेंगे तब इसको। सेकंड आ गया आपका सब सेक्शन 2 ए का। ठीक है, ये उन्होंने ऐड कर दिया। बोले ठीक, आपके कितने हो गए, सेक्शन 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। ओके, डबल डिजिट में कौन से हो गए, 34 हो गया, 42 हो गया और 45 हो गया। मींस आपने क्या कर दिया, जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर बता दिए हैं। अब सब्स्टिट्यूट वो हुआ है, कौन से हुए हुए हैं, सेक्शन 6 में, सेक्शन 14 में और सेक्शन 15 में हुए, वो मैं यहाँ पे इसको नहीं कर रहा, जब अपन क्लास में आएंगे उस पे, जब उसी पे बात की जाएगी। अब बचा अपना लास्ट का एक एक्ट का अमेंडमेंट सेक्शन, जो है क्या कह रहा है, ये जो जे एंड के का हुआ था, तो आप सभी को पता है जो अपने सेक्शन फर्स्ट होता है, सेक्शन
उसमें यही लिखा हुआ था, दिस एक्ट इज एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे ही ये एक्ट आया है तो भैया वहां से वो वर्ड क्या हो गया है, ओमिटेड हो गया है। क्या, देखिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्टेट एंड जे एंड के शैल बी ओमिटेड हो गया। मींस अब भैया ये जो पॉक्सो है ये वोल इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। बोले ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया हमें तो ये बताओ कि ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है। पहली बात तो अपन ने एक्ट को तो कर लिया। सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि ये कौन सी शेड्यूल में मेंशन है। आप अपने वहां पे देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा ये फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। फिर फिफ्थ शेड्यूल में भी टेबल दी हुई है, तो ये कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया, टेबल फर्स्ट में है। बोले ओके। फिर टेबल फर्स्ट में भी आपकी कौन से सीरियल नंबर पे पॉक्सो को डिफाइन कर रखा है, वो है सेक्शन, वो आपका सीरियल नंबर है 85 पे है। बोले ठीक है सर। लेकिन 85 का ये करने से पहले इस जेजे एक्ट के आने, वो जे के जो एक्ट है 34 ऑफ 2019 के आने से पहले भी तो वहां पर कुछ था। वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल वोलेंस एक्ट 2018 का। ठीक है, जो कि कहां पर मेंशन था, आपकी टेबल नंबर 3 में मेंशन है। और कौन से सीरियल नंबर पे है, 7 पे है। इसको अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो टेबल 3 में दो टेबल्स दी हुई हैं। ठीक है, जो इसकी सेकंड की टेबल है, ठीक है, टेबल 3 की भी सेकंड वाली में वहां पर ये मेंशन है, सीरियल नंबर या इंडेक्स नंबर जो भी है उसके 7 पे मेंशन है। आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक बार आप अपनी देखिए इसको। ठीक है।